नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो कि ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट होने वाला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस समय आखिरी के समय में आपके 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी को पेपर होने वाला है। तो इस समय जो है ये जो वीडियो होने वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। आपको बताना है जो ये रेखांकित शब्द है, इसके जगह पर सही वर्तनी मतलब सही शब्द कौन सा आएगा। सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चौड़ी की जगह पर बताना है क्या होगा। तो सड़कें क्या होनी चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अब चौड़ी कैसे लिखा जाता है बताइए, चारों ऑप्शन में चौड़ी सही कौन सा लिखा गया है। तो चौड़ी जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चौड़ी ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए ऐसे कौन सा ऑप्शन लिखा है, चौड़ी जो है ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। ठीक है, आपको बताना है कि इस खाली जगह पे पुल्लिंग रूप वाला शब्द कौन सा इनमें से आएगा। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, डैश को वापस आऊँगा। ठीक है, आपको बताना है डैश की जगह पे क्या आएगा इन चारों में से। कल आएगा, परसों आएगा, सोमवार आएगा या 2 दिन बाद आएगा। ठीक है, तो देखिए कल कल को वापस आऊँगा तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, ये कल के बाद को नहीं आता है। ठीक है, परसों को वापस आऊँगा तो परसों जो है इस पुल्लिंग शब्द नहीं है। सोमवार को वापस आऊँगा तो सोमवार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सोमवार जो है एक पुल्लिंग शब्द भी है। ठीक है, तो ये सोमवार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एसएससी जी 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। तो ये जो वीडियो होने वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, महिला का पर्यायवाची क्या होगा। आपको बताना है महिला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। सीता होगा, स्त्री होगा, अचर होगा या पूजा होगा। ठीक है, तो देखिए सीता महिला का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, स्त्री हो सकता है, अचर अचर क्या होता है पता नहीं। ठीक है, तो महिला का पर्यायवाची नहीं होगा। पूजा पूजा जो है ये 2 चीज़ होगा, ये नाम भी हो गया और एक पूजा मतलब जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं वो पूजा। ठीक है, तो महिला का पर्यायवाची क्या होगा, महिला का पर्यायवाची होता है स्त्री। स्त्री जो है महिला का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, आपको बताना है, इस प्रकार राम सीता की खोज में विरल वन के अंदर आगे बढ़ते गए। विरल विरल का विलोम शब्द आपको बताना है। विरल का विलोम क्या होता है, तो विरल क्या होता है, विरल जो होता है मतलब जो कम घना जंगल होता है, कम घना वाला मतलब कम पेड़ हो जिसमें घना कम हो जंगल, उसे हम विरल कहते हैं। ठीक है, तो विरल का विलोम शब्द क्या होगा, जटिल होगा, दुर्लभ होगा, सघन होगा। देखिए यहाँ पे सघन एक ही ऑप्शन में होगा, ये नहीं होगा, सघन होगा। तो ठीक है, तो जटिल मतलब क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मतलब जटिल होना, मतलब बहुत ही मुश्किल होना। दुर्लभ मतलब बहुत ही दुर्लभ, ये जटिल नहीं होगा। दुर्लभ दुर्लभ क्या होता है, दुर्लभ मतलब कि बहुत ही मतलब कम मात्रा में मिलने वाला चीज़ होता है, दुर्लभ है वो चीज़, तो दुर्लभ भी नहीं होगा। विरल का विलोम शब्द क्या होता है, विरल का विलोम होता है सघन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विरल का होता है विलोम सघन। सघन मतलब होता है घना, घना चीज। ठीक है, घना होता है इसका मतलब घना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। ठीक है, आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान पर इन चारों में से सही शब्द कौन सा आएगा। ठीक है, देखिए पढ़ता हूँ, योग में मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को डैश भी प्रदान किया जा सकता है। अब बताइए, योग करते समय हम मनोरंजन भी कर सकते हैं योग से, और भटकते मन को क्या कर सकते हैं, शांत कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं, भ्रांति कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी 2024 का पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए योग से भटकते हुए मन को हम शांत भी कर सकते हैं। ठीक है, शांति भी प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भटकते हुए मन को शांति भी प्रदान किया जा सकता है। आप लोग योग जब करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका मन जो है एकदम, दिमाग जो है एकदम शांत हो जाता है, ठीक है। तो योग से हमें शांति, दिमाग को शांति मिलती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का क्वेश्चन है, उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है उल्लू सीधा करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। होश ठीक होना, स्वाधीन होना, स्वार्थ सिद्ध करना या सबसे अलग हो रहना, ठीक है। तो कहता है ना उल्लू सीधा करना, क्या इसके मुहावरे का अर्थ क्या होता है। उल्लू सीधा करना का मतलब होता है कि अपना स्वार्थ जो है वो सिद्ध करना, मतलब कि जो मेरे को आपसे फ़ायदा दिख रहा है तो मैं अपना फ़ायदा लूँगा, फिर आपको छोड़ दूँगा, जो भी आपका जो करना हो वो करे, ठीक है। तो उल्लू सीधा करना ये आप बहुत बार मतलब पॉलिटिक्स में सुने होंगे कि अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ठीक है। तो स्वार्थ सिद्ध करना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थ सिद्ध करना, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। ठिकाना ना रहना मुहावरे का क्या अर्थ है आपको बताना है। कहीं जगह ना मिलना, सैर करना, बेचैन होना, दुनिया घूमना, ठीक है। तो ठिकाना ना रहना का क्या होता है। आपने कितने लोग सुना होगा कि इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, मतलब कि कहीं जगह ही नहीं मिल रहा, कहीं भी घूम रहा है, इधर उधर घूमता रहता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ है कहीं जगह ना मिलना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द तत्भव रूप का सही विकल्प है। आपको बताना है अवगुण का तत्भव रूप कौन सा है, ठीक है। अवगुण का शब्द है, आचरण है, बात है या अवगुण है, ठीक है। तो अवगुण का तत्भव रूप जो होता है वो होता है अवगुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मेरे समझाने में कोई गलती हो जा रहा है, त्रुटि हो जा रहा है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। अगर आपको समझ में ना आया तो मैं आपको कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, ठीक है। आपको बताना है एक शब्द, इसके लिए बताना है, जो वाक्य दिया है इसका एक शब्द आपको बताना है। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं। इंद्रवी कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं, ईशान कहते हैं या चक्रपाणी कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी 2024 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे नोट जरूर करिएगा या याद रखिएगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं चक्रपाणी, ठीक है। चक्रपाणी कहते हैं, ठीक। चक्रपाणी जो है इसका पर्यायवाची भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है, चक्रपाणी का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपको बता दूं कि गद्यांश भी है तो आप गद्यांश को भी देख के जाइएगा। 10 ही क्वेश्चन नहीं है आज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपको बताना है, रुक जाइए, यहाँ पे नेचोरी 2 बार हो गया है, ठीक है। आपको बताना है कि इस वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है, कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो देखिए वाक्य है, पुलिस ने चोरी के भ्रम में आशीष को पकड़ लिया। आपको बताना है कि इसमें कहाँ पे त्रुटि है। पुलिस में त्रुटि है, चोरी के भ्रम में त्रुटि है, आशीष को पकड़ लिया में त्रुटि है। तो देखिए आप देखेंगे तो आशीष, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आशीष को में त्रुटि है। आशीष ऐसे नहीं लिखा जाता है, आशीष लिखा जाता है ऐसे, ऐसे आशीष लिखा जाता है, ठीक है। आशीष ऐसे नहीं लिखा जाता, आशीष ऐसे लिखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे जो है ये गद्यांश का, ये जो है वो गद्यांश का क्वेश्चन है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है हिंदी के लिए। तो देखिए पढ़ के करते हैं क्या है।
पढ़ते हैं, भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में डैश जाता है। अब बताइए, प्रत्येक दिन त्योहारों के रूप में क्या किया जाता है? तो दिखाया जाता है, बताया जाता है, मनाया जाता है या सुनाया जाता है। तो भारत त्योहारों का देश है, इसलिए यहाँ प्रत्येक दिन एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आ जाएगा मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे जो है, आगे 12वां क्वेश्चन है। देखिए, फिर दूसरे पार्ट में आपको बताना है, तो दूसरे पार्ट में पढ़ाइए। मनाया जाता है, भारत का होली का त्यौहार विश्व प्रसिद्ध है। होली का त्यौहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है, जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, इस त्यौहार को रंगों के त्यौहार के नाम पे भी जाना जाता है। होली का त्यौहार भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देशों में भी क्या किया जाता है? में भी डैश है। ठीक है, मतलब क्या है? इन सब देशों में भी चित्रित है, विस्तृत है, परिवर्तित है या प्रसिद्ध है। तो इन सब देशों में भी जो होली का त्यौहार है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे तीसरा वाला पार्ट में आपको बताना है, रिक्त 3 में क्या भरा आएगा इसमें बताना है। ठीक है, तो तीसरा पढ़िए, यहाँ से पढ़िए। इस त्यौहार को सभी वर्ग के लोग मनाते हैं। वर्तमान में तो अन्य धर्मों के को मानने वाले लोग भी इस त्यौहार को बड़ी डैश से मनाते हैं। तो बड़ी डैश से क्या, त्यौहार को कैसे आप मनाते हैं? धनवान से मनाते हैं, सुनसान से मनाते हैं, पहचान से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। तो त्यौहार आप लोग कैसे मनाते हैं? तो त्यौहार बहुत ही हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे 14वां क्वेश्चन बताना है, रिक्त 4 में के लिए उपयुक्त विकल्प चयन कीजिए। यहाँ पे मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्या भराएगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से पढ़िए। प्रकृति भी एक तरह से त्यौहार में सम्मिलित होती है। चारों ओर रंग बिरंगे फूल बिखर के बसंत ऋतु डैश लुटाती है। क्या लुटाती है? पत्ते लुटाती है, धूल लुटाती है, फूल लुटाती है, खुशियाँ लुटाती है। तो बसंत ऋतु आप मतलब होली के समय बसंत ऋतु बहुत ही खुश होती है, तो खुशियाँ लुटाती है। ठीक है, खुशियाँ लुटाती है। ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 15वां क्वेश्चन और ये गद्यांश का आखिरी क्वेश्चन है। आपको बताना है 5वें रिक्त पे क्या होगा, आपको बताना है यहाँ पे क्या भराएगा। ठीक है, तो ये देखिए, यह खुशियाँ बांटने वाला त्यौहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार को ऐसी शक्ति है कि विश्व पुरानी दुश्मनी भी इस दिन दोस्ती में बदल जाती है। इसलिए होली डैश को का त्यौहार होता है, पानी बर्बाद करने का, परामर्थ का, सौहार्द का या नौकर का। तो देखिए, दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, मतलब कि सौहार्द मतलब कि खुशी खुशी लोग सौहार्द से दिल से इस त्यौहार को मनाते हैं। तो सौहार्द का त्यौहार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए हैं। अगर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिएगा। ठीक है।